हेलो माय ब्यूटी फैमिली, राधे राधे आप सबको। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम से। तो बर्तन बहुत सारे थे, पहले बर्तन सारे धो के और फिर उसके बाद सारा काम शुरू करेंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी की सब्ज़ी विथ सोया। सोया मैंने साफ़ करके धो के रख दिया है, ये सूखेगा। ये रही मेथी और सोया, इसको हम लोग चॉप कर लेंगे। ये आलू जाएंगे, ये कांदा, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ चलो काट लेते हैं। काटने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए कट चुका है। 2 कांदा, आलू, कढ़ाई तैयार है। कढ़ाई में डाल दिया है तेल और ये अनियन को छोटा छोटा काट के वो डाल देंगे। अब ये ऑनियन गए, ऑनियन को हल्का ब्राउन होने देंगे। जब ऑनियन हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो उसमें आलू डाल देंगे। आलू हल्के हल्के तेल में पक्के ना, थोड़े थोड़े करारे लाल जैसे हो जाएंगे ना, उसके बाद हम डालेंगे मेथी और सोया पहले से जो मैंने काट के रखा हुआ है। ये सब मटर ही मटर है, मटर भी ऐड कर दूँगी ना। नमक डालती सब्जी का। ये आलू इतनी सी हो गई। मेरे कानों को राधे राधे बोल दीजिए। लाल पीली सफ़ेद, ये देखो दाल भी लगा दी मैंने। अब बनेगी दाल। दाल यहाँ बन रही है, यहाँ जैसे सब्जी बन रही है। बर्तन में भी लगाना बाकी है। ये बन रही है सब्जी। सब्जी में कोई मसाला नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ नमक, अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट भी डालूँगी। मिर्ची लहसुन इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो जो पीछे बैठे हैं ना कानू जी, वो लहसुन नहीं खाते हैं, तो लास्ट में डालूँगी। सब्जी ऑलमोस्ट डन है, तो थोड़ा सा इसको ना सुखाऊंगी क्योंकि सूखने के बाद थोड़ी सी मेथी की सब्ज़ी है ना ज़्यादा स्वाद देती है। ये मैं इसकी आँच कम कर रही हूँ, आँच हो गई कम। चलो गूँथ लेते हैं आटा। बहुत सर्दी हो गई है, मुझे आटा लगा लेते हैं। गूँथने का प्रोसेस चालू है मेरा। जल्दी जल्दी खाना बनाना है। तो अभी अभी मुझे पता चला कि मेरे घर में चावल खत्म हो गए। एक्चुअली बोरी में होता है ना, और एक डब्बे में मैं भर के रखती हूँ। तो बोरी का खत्म हो, मुझे लगा डब्बे में होगा, एक का तो नहीं है। फिर मैंने चावल वाले को कॉल किया तो वो कह रहा है कि अब आपको कल ही दे पाऊँगा, आज तो नहीं दे पाऊँगा। तो मुझे जल्दी रेडी होके जो भी उसको बना के जाऊँगी। अभी मैं रिलायंस मार्ट वहाँ से चावल लेकर आऊँगी, थोड़ा ही लाऊँगी, फिर उतना मैं उठा नहीं पाऊँगी। और चलेंगे उसका हम भी साथ में आटा गूँथ के पैर पड़ लेते हैं। फिर घर में आटा गूँथने का पैर पड़ना बहुत जरूरी होता है। ये मम्मी जल्दी तो पता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है सब्जी में आलू थोड़े ज़्यादा हो गया। कोई नहीं, एक्चुअली में क्या होता है ना, दूसरी वालों को हर सब्जी में, हर चीज़ में हम तो डाल देते, आलू डाल देते हैं, क्योंकि हम यूपी से बाहर चले जाते हैं लेकिन यूपी हमसे बाहर नहीं करते। तो हर चीज़ में आलू, कुछ नहीं हो तो भी हम चावल में भी आलू डाल कर खा लेते हैं। आलू दही सब कुछ डाल कर मिक्स करके खाते हैं। आलू हमें हर चीज़ में चाहिए, हर सब्जी में चाहिए। सीटी आने का वेट करते हैं। जैसे ही सीटी आएगी दाल पलटी करके तो थोड़े चावल है उसको बना देंगे। चावल अभी के लिए नहीं, सुबह के लिए प्रॉब्लम होगी। तो सुबह पता नहीं चावल कब आएगा, कब चावल देगा, तो उससे बेटर मैं थोड़ा सा ले आती हूँ तो ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलिए गैस करके आऊँ। मैं चाय बना रही थी, चाय वैसे बना लिया तो थोड़ा उसके अंदर सोचा सोट का पाउडर डाल देती हूँ क्योंकि अदरक खत्म हो गया। मैंने उठाया सोट का पाउडर और चाय में डाल दिया। चाय पूरी फट गई, मुझे समझ में ही नहीं आया चाय फटी तो फटी क्यों। अब फिर मैंने जाके चेक किया तो फटने का रीज़न ये है, क्या लिखा है, सोट पाउडर। इसमें लिखा है आमचूर पाउडर और दोनों डब्बे एक से। जैसे ही मैंने बिना पढ़े इसकी जगह पे ये डाल दिया, तो इसलिए मैंने दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस बॉक्स को आधा फाड़ दिया है। तो जो आधा फटा हुआ है वो आमचूर पाउडर, जो नाम के साथ है वो सोट पाउडर।
तो ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ तो आप बता सकते हो। तो ये देखो गाइस, ये भर के मेरा बासमती चावल होता है ना। और अभी आपको दिखाती हूँ जी। 30 किलो की बोरी का मैं वाड़ा कोलम लेती हूँ। और मुझे अभी तक नहीं पता था कि मेरा चावल ख़त्म हो गया, क्योंकि आजकल मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। परसों मैं मार्केट से कपड़े ले आई। मैंने अपने बेटे को बोला, पैक था वो कपड़ा, वाइट कलर की थैली में था और पैक था। मैंने अपने बेटे को बोला ले जा फ्रिज में रख दे। मुझे बोलना था अलमारी, तो मैं उसको कहता फ्रिज में रख दे। तो उसने भी चेक नहीं किया, क्योंकि वो वाइट कलर की थैली थी, ट्रांसपेरेंट थी, तो उसको समझ में आता। उसमें ले जाकर सच में फ्रिज में रख दी। जब मैं सामान ढूंढती तो मैंने कहा ये थैली यहाँ पे क्या कर रही है। तो मुझे पता चला कि मेरे मुँह से उस समय अलमारी की जगह फ्रिज निकला था, इसलिए मेरे बेटे ने फ्रिज में रख दिया। तो ये रीज़न है जो मैं भूल जा रही हूँ आजकल चीज़ें। आई डोंट नो व्हाई। दाल मेरी रेडी हो चुकी है, सब्ज़ी मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर ली और उसी कढ़ाई में मैंने दाल डाल दी। मैं थोड़ी आलसी टाइप हूँ, मैं ज़्यादा बर्तन नहीं यूज़ करती। मुझे को मांजना पड़ता है, अपने घर की मालकिन भी मैं हूँ, नौकरानी भी मैं हूँ। और उसको कुकर में डाल दिया चावल। चलिए बाई लगाना मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं कुछ नहीं करती, सारा दिन फ्री बैठी रहती हूँ। फिर बाई लगा लेती हूँ ना तो मैं और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ। मतलब फ्री बैठी रहती हूँ ना इसलिए, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ, अकेले पड़ी रहती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड भी ऑफिस में जाते हैं, तो मैं ज़्यादा दिन घर में अकेले रहती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, दिन भर थोड़ा 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 इकट्ठा में नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा सा उठी, झाड़ू कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद उठी, पोछा कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद उठी, खाना बना लिया, थोड़ी देर बाद सजावट कर ली, मतलब चीज़ें सामान सही से लगा दिए वैसे। तो इसलिए मैंने बाई नहीं लगाया। ऐसा नहीं मैं लगा नहीं सकती। अब मुझे मेरे हस्बैंड मना कर, मेरे हस्बैंड भी बोलते थे बाई चाहिए, बाई लगा ले, तो मुझे नहीं चाहिए। मैंने बीच में लगाई थी, मेरा 10 किलो वज़न बढ़ गया था और ऑलरेडी मैं अच्छी खासी मोटी हूँ, तो मैंने इसलिए नहीं लगाई है। और मैं लगाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ऐसे मैं अपने थोड़ा थोड़ा करके अपने घर का काम खुद ही करती रहूँ। क्योंकि बाई आती है ना, तो बाई के हिसाब से फिर शेड्यूल बनाना पड़ता है। 6 बजे की मिलेगी कि 8 बजे की मिलेगी। अगर 6 बजे की मिली तो आपको 5:30 बजे उठना पड़ता है, उसके आने से पहले आपको उठना पड़ेगा, है ना। फिर कभी आगे पीछे हो गया, कहीं आपको जाना है, कुछ करना है, तो सब कुछ आपको बाई के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। तो मुझे वो मैंने किसी अकॉर्डिंग चल नहीं पाती। मुझे ऐसा होता है कि मेरे अकॉर्डिंग सब चले। रेडी हो जाते हैं, चावल की सीटी आ जाएगी, उसको बंद करके चलेंगे। अभी इस नौकरानी के हीटर से थोड़ा ढंग से हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट जाना है, तो थोड़ा रेडी हो जाते हैं। गाइस, इस मोटे को घर पे छोड़ के मैं मार्केट जा रही हूँ। Hi guys, I am Trigger Tiwari. I know you know me because I have 600 subscribers on YouTube. बहुत अंग्रेजी बोल रहा है, आता कुछ नहीं इसका, पगला है। मेरा तो पर्स ही खो गया था, ढूंढने में समय लग गया। तो गाइस पर्स मिल चुका है और अब चलते हैं। चलिए, लिफ्ट तो आई नहीं, पैदल जाना पड़ेगा। और यहाँ इस काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। ये हमारे घर के पास जूडियो है। ये चर्च है जो न्यू ईयर के लिए और क्रिसमस के लिए सजाया गया था। ये हमारे घर के पास मार्केट है, ये तीसरा मार्केट है। हमारे घर के आसपास 3 मार्केट है जहाँ पे आप सब्जियाँ, फल, फ्रूट और थोड़ा बहुत अपने कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं। ये मंदिर है हनुमान जी का। ये अब हमें हेलमेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम हाईवे पे जा रहे हैं, तो हेलमेट ज़रूर लगाना चाहिए सेफ्टी के लिए। और अब हम लोग पहुँच गए हैं पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे हम लोग पेट्रोल ले लेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है। और मेरा हेलमेट थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं हमेशा नहीं लगा के रख पाती, उससे ब्रेन थोड़ा दबता है, तो इसीलिए मैं हमेशा नहीं लगाती, पर हाईवे पे ज़रूर लगाती हूँ। तो चलिए, पेट्रोल हम लोगों ने ले लिया है, अब निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। गाइस, ये देखिए यहाँ पे हाईवे बन चुका है पूरा अच्छे तरीके से। फ्लाईओवर भी बन गया है, इस पर से मेट्रो जाएगी। और एक फ्लाईओवर है जो आप ईस्ट से वेस्ट में ट्रैवल करेंगे।
बहुत ही कम टाइम में। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये ईस्ट की तरफ से ये वेस्ट की तरफ मुड़ रहा है। ये देखिए ऊपर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये वेस्ट की तरफ मुड़ रहा है। ये हम लोग भी एक हाईवे पे आ चुके हैं और फ्लाईओवर है ये फ्लाईओवर आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ ले जाएगा और जस्ट मैक्सेस के सामने ये फ्लाईओवर ख़त्म होता है। मुझे ना यहाँ बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, फिर भी मतलब मजबूरी तो चला लेती हूँ। ये आ गया मैक्सेस। यहाँ पे रिक्शा स्टैंड भी है, आप सामान लेके आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप रिक्शा ले सकते हो। और बाजू में बस स्टॉप भी है, बाजू में आप बस स्टैंड से बस लेके भी अपने घर तक जा सकते हो। ये पहुंच गए हम। यहाँ पार्किंग ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत जुगाड़ करके मुझे एक पार्किंग मिली है जिसमें मैंने 2 बाइक को एडजस्ट करके अपनी बाइक खड़ी की है। यहाँ पे मुझे एक गाड़ी दिखी, मुझे लगा ये सेल के लिए लगे, बट ये सेल के लिए नहीं लगी हुई थी, किसी की पर्सनल गाड़ी है। मेरी बेटी हंस रही थी मुझ पे। पीछे आपको चलो घूमना ट्रॉली पड़ेगा। लेते हैं और सामान खरीद के चलते हैं। यहाँ पे बैग को टैग करवा लेंगे। ये सब 1+1 वाले आइटम है, आप चाहे तो आके ले सकते हैं। 1+1 है सारे, पता नहीं आगे क्या ऑफ़र रहेगी जब आप आओगे तो, नहीं आओगे तो। और मैं गई थी तब तो ये ऑफ़र चल रही थी कि 1+1 आप जो भी ले रहे हो 1+1 है, मसालों पे, चिप्स पे। मुझे ये बहुत पसंद आया, 99 रुपीज़ में था, पर मेरी बेटी ने मना कर दिया तो मैं इसको नहीं लिया मैंने इसे। ये सारा कलेक्शन आप देख लो, बेडशीट वगैरह सब कुछ है। अगर आपके काम की चीज़ें दिख रही हैं तो आप आके ले सकते हो। ये देखिए, ये बच्चों का बाथरूम सुपरमैन वाला। मोटी महंगी है, मुझे बाद में जैसे ऐसे सूखते ऐसे ऐसे मुड़ते जाते तो ये अच्छा नहीं है। ये अच्छे लग रहे हैं। वाह, दिस इज जस्ट 399। ये कोकोनट के उससे बना शायद। 179। 99। आउटडोर मैट है ये सब। 169। Wow, this is just wow. I liked it. यहाँ पे एक बच्चा दौड़ा था, उसका नाम है छुट्टिया। मैं बड़ी हंसी आई थी, पर मैं हंसी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स प्यार से कुछ भी नाम रख देते अपने बच्चों का। छोटी छोटी क्यूट गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, जेट। ये गाड़ी, इसके डोर्स खोलते हैं, मैं आपको उसका डोर खोल के दिखाती थी। देखिए ऐसे इसके ना दोनों तरफ से डोर खोलते हैं। 149 का था वो गाड़ी। ये वाले स्पून देख कैसे लगते हैं ना, क्या चीज़ के लिए ब्रो, समझा ही नहीं। स्पैचुला, बट व्हाई दिस इज इन डिफरेंट शेप्स।
is long can be cloth like set this only. turner, this is spatula turner, This this is looks- soup ladder, this is serving spoon, This is soup Chinese plus turner. noodle. You can take out noodles also. I have this one at my home. सब है मेरे पास ऑलमोस्ट चीज़ें. 3 टाइप के स्टेनर. क्या करेगा 3 लेके आदमी, बताइए. मिक्की चाहिए था, वो तो किसी ने गिरा दिया. कढ़ाई भी बहुत पसंद है वैसे तो, पर बहुत छोटी, क्या करूँगी लेकर. कढ़ाई 185 की. नए घर में आएगा ना बेटा अपना, नए घर में ये सब ले जाएंगे. ठीक है, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें लेनी है मुझे नए घर के लिए. वैसे ये जूस पीने के लिए, हम लोग जूस ही पीते हैं. मग्गा ले लेंगे, अच्छा लगा पानी के लिए, है ना. मुझे ग्लास के बर्तन बहुत पसंद है, जैसे प्रीमियम संजीव कपूर, जैसे कि लग रहा है संजीव कपूर बैठ के बनाता है. प्राइस वैसा ही ले रहे हैं ना. ये भी एक अच्छा है शेप. ये शेप मतलब हमेशा फैशन में रहता है, ऐसा कोई जाता नहीं है ट्रेंड. ये 69 में है. 69 for 6? No, for 1 piece. This is 99 for 1 piece. Okay. ये सब 1 पीस का है. ये तुम लोग चाहते तो मुझे बर्थडे पे ये गिफ्ट दे सकते थे. मैंने इतना पैसा लगाया, उतने में आ जाता है ये. इसने मेरे को बेवकूफ़ बनाया, मैं क्या करूँ. ये अलग सेक्शन है. यहाँ पे बैग ट्रॉली. सो क्यूट बिट्टू. ये देखो, हाँ, मैं उसी का छोटा वर्जन देख रही हूँ. उसी का छोटा वर्जन देख रही हूँ. कितने का है? 600 का है ना. नहीं, 250 का है ये. अच्छा है. ये छोटा वाला ज़्यादा अच्छा है. ये 129 का. जैसे स्टडी टेबल पे भी रख लिया तो अच्छा है. छोटे छोटे छोटा है, क्यूट है. देखो सैंटा, ऐसे करें. ये देखो वहाँ. घंटा नहीं, ये तो घंटा लग रहा है. बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे पर. ये देख, तोड़ना दे हम लोग. ऐसे करके ऐसे छोटे छोटे स्टार गिर रहे हैं ना, बहुत मस्त लग रहा है. चल भाई, अपन नहीं लेने वाले ये सब. हाँ वही ना, फिर क्यों ना अभी थोड़ा मजा किया जाए. मामा और राइस फेस वॉश लेंगे. किधर है? पता नहीं, इसमें है समुद्र में. मैंने तो उसका ऐड देखा ना. How did you get the gas can? चलो. ये 349 का एक खरीदेंगे तेल निकालने वाला, तो ये तेल फ्री मिलेगा. अच्छी डील तो नहीं लगी मुझे इतनी. तो जिसको लगे ले लेगा. मेरे काम का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मेरे काम का मिला आज. तो गाइस फाइनली शॉपिंग डन है. फिर से उसी फ्लाईओवर से जाना है, क्योंकि मुझे थोड़ा डरावना लगता है. अभी पूरा रास्ता बना लेंगे. हाँ, आसपास 3 मिस्टर DIY है और 2 जूडियो है.
गीतांजलि का आउटलेट दिखा। ये बीजेपी का ऑफिस भी देख लीजिए। नॉर्थ इंडियन फूड अगर आपको खाना है मतलब यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ की चाप भी आती बहुत अच्छी। रोज खोद खोद के थोड़ा थोड़ा सोना जो मुगल यहाँ पे गाड़ के गए थे, अंग्रेज गाड़ के गए थे, ये लोग रोज खोद खोद के पूरा सोना निकालते हैं, फिर बना देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर बना देते हैं। इससे वो लोग का भी टाइम पास होता रहता है, कुछ काम करते रहते दिखा। घर पहुँच गए, गाड़ी पार्क कर देते हैं, अब चल के खाना खाते हैं। अपने बेटे के एक्सप्रेशन देखिए, पति का हाय ब्लॉगर, कैसे हो? तो आटा हम लोग गूँथ के गए थे, आते ही मैंने बना ली 4 रोटियां अपने पति के लिए। बाकी तो हम लोग तो सिर्फ चावल खाते हैं, वो भी सिर्फ चावल ही पसंद करते हैं, बट थोड़ा उनको प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, तो उन्हें रोटी ज़बरदस्ती खानी पड़ती है बेचारे को। तो ये प्लेट लग चुकी है मेरे लड्डू गोपाल की, अब उनको खिला देते हैं। तो जब तक कानू खाना खाते हैं तब तक देखते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लेके आते हैं रोज़ शाम को। ये खाली डब्बे मांजना पड़ेगा, इतना सारा बर्तन अभी धो के गई थी, अब ये भी धोने पड़ेंगे। इस गिफ्ट का क्या करे बताओ। ये खाना खाने हम लोग बैठ गए। 50 रुपये में मिल गया। ये मेन हाईलाइट शॉपिंग की यही है तीनों, कि 50 रुपये में अच्छे प्रोडक्ट मिल गए। पैक भी नहीं किया, ऐसे खुला ही है। ऐसे पैकिंग तो होनी चाहिए, ऊपर से फॉइल पैक होता है ऐसे। बेसिकली कंडीशनर ही हुआ, जैसे यूज़ करने के लिए लिखा है तो कंडीशनर ही है, खाली बेवकूफ़ बना दिया है। सीरम शाइन हेयर मास्क, शिया बटर, कंडीशनिंग करेगा। चलो इसको लगाएंगे, यूज़ करेंगे, फिर इसका रिव्यू देंगे। अरे एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, 100% डैंड्रफ रिडक्शन होगा 1 वॉश में। ठीक है, प्राइस 129 और हमें मिला 49 में। तो देखते हैं, इसका भी रिव्यू करेंगे यूज़ करने के बाद। सबसे अच्छी चीज़ ये है, ये इतना अच्छा सॉफ्ट क्लींजिंग बेबी वाइप्स। ठीक है, 80 वाइप्स है इसमें। इसका MRP है 220, ये हम लोग को मिल गया 49 रुपीज़ में। इसका भी रिव्यू देंगे। इसका क्या रिव्यू देंगे, इसका कोई रिव्यू नहीं देंगे। तो बेबी वाइप्स है, इसका क्या रिव्यू होता है, कुछ नहीं, नॉर्मल वाइप्स जैसा ही होता है। मैंने इसको यूज़ किया है। 49 में 80 वाइप्स मिले हैं। देखने वाली बात तो वो है, डील है ना। ऐसे ठीक है, इसको भी ऐसे ही रख रही हूँ बंद। खुशबू तो अच्छी है बहुत, बेबी प्रोडक्ट जैसी। तो गाइस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बहुत थक गए आज, बहुत बिजी शेड्यूल रहा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले डू लाइक